नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ हैं आचार्य प्रशांत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक के स्टूडियो में। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य प्रशांत और साहित्य तक दोनों का क्या तारतम्य है, तो मैं बता दूं कि आचार्य जी की लगभग 100 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं। सोशल मीडिया की बड़ी शख्सियत हैं। धर्म, आध्यात्म, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता और जीवन में जितनी भी आपके जीवन की जिज्ञासाएं हैं, संघर्ष हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब पर प्रतिदिन सवालों के जवाब देते हैं। लगातार अपने समर्थकों से, अपने छात्रों से, जिज्ञासुओं से मिलते जुलते रहते हैं। एक तरह से गुरु हैं, नाम के साथ आचार्य लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं बड़ा ही एक विराट व्यक्तित्व है और कई रास्तों से गुजर कर यहाँ तक आया है। बचपन, जिस तरह से जिस परिवेश में पले बढ़े, मैं उन सबके बारे में जो किताब में पढ़ा हूँ मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं आचार्य जी से ही शुरू करूँगा और जानना चाहूँगा, इनको बचपन की स्मृतियों में ले जाना चाहूँगा कि वह कौन-सा बिंदु था जब एक लड़का जो मेधा से भरा हुआ था, जिसके अंदर तमाम तरह की जिज्ञासाएँ थी, जो प्रकृति को, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा था, साथ के साथ भौतिक जगत में सफलता पाना चाहता था और जिसने प्रबंधन से सिविल सर्विसेज में सफलता पाने के बाद वह राह चुनी जो दूसरों को एक नहीं 100, 200, 1000 आचार्य प्रशांत की तरह का व्यक्तित्व पैदा कर सके, उसका प्रयास किया। मैं यहाँ से शुरू करूँगा आचार्य जी, मैं बचपन में ले जाना चाहता हूँ। देखिए, जो मेरी बचपन की सबसे पसंदीदा स्मृतियाँ हैं, उनमें से एक है मेरे पिताजी की लाइब्रेरी। घर में ही थी और बहुत लंबी-चौड़ी तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी उसमें करीब 500-800 किताबें रही होंगी। तो मैं तीसरी-चौथी कक्षा में रहा होऊँगा, तब से मुझे उन किताबों को देखने का थोड़ा चस्का लग गया। जो मेरी उम्र हेतु किताबें होती थीं, वो तो घर में आती ही थीं। उन दिनों सोशल मीडिया तो था ही नहीं और टीवी भी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं चलता था और मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय तो केबल टीवी भी नहीं था, सैटेलाइट ये सब कुछ नहीं, दूरदर्शन मात्र था। तो पढ़ने के लिए काफ़ी समय रहता था और बाज़ार हम जब भी जाएँ या ख़ास तौर पे जब दूसरे शहरों में जाएँ, तो वहाँ से किताबें लाई जाती थीं। वो खरीदारी, शॉपिंग का एक अहम पहलू होता था, हाइलाइट, कि आज किताबें कौन-सी खरीदी गईं। तो कुछ वो किताबें थी जो नई-नई आती थीं और कुछ वो किताबें थी जो पिताजी की लाइब्रेरी में मौजूद ही थीं, 20 साल, 30 साल, 35 साल पुरानी किताबें। तो मैं अपना उनको बैठ कर के जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आए, पढ़ता रहता था और वो अलग-अलग विषयों की थीं। मैं यही आने वाला था कि हाँ। वो किताबें, उनका बिंदु क्या था? वो सब बहुत अलग-अलग विषय की थी। उसमें दर्शन भी था, उसमें लोगों के ट्रैवेलॉग्स थे, उसमें किस्से कहानियाँ थीं, जैसी साधारणतया होती हैं। कविताएँ, पिताजी खुद कवि थे, तो कविताओं के संग्रह थे उसमें और हिंदी की थी, अंग्रेज़ी की थीं। तो जितने अलग-अलग तरीके की किताबें हो सकती हैं, वो सब वहाँ मौजूद थी और जैसे एक पौधा होता है ना छोटा, उस पर बंदिश ना लगाई जाए तो वो हर दिशा में अपनी शाखें फेंकता है। तो मैं उस तरीके से मानसिक तल पर बढ़ने लग गया उनको ले कर के। ज़ाहिर-सी बात है, सब कुछ तो उसमें समझ में आता भी नहीं था। कई किताबें तो ऐसी होती थी जो बिल्कुल ही समझ में ना आए, कई बार विषय वस्तु ऐसी होती थी, कई बार भाषा ऐसी होती थी। लेकिन जितना भी जान सकता था, समझ सकता था, इतिहास की किताबें।
तो इतिहास की ओर रुचि बढ़ी। तो ऐसा होते-होते मैं 6ठी 7वीं में था जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी। याद है आपको? थोड़ा-सा सुनाता हूँ। रोटी उसका शीर्षक था और उसमें कुछ ऐसा था कि रोटी चीज़ तो एक ही होती है, उसकी विषय वस्तु ये थी। एक ही अन्न होता है जिससे वो बनती है, बस किसी के सामने रूखी, आधी और ठंडी आती है। माने कम रहती है संख्या रोटियों की, चिकनी-चुपड़ी नहीं रहती और गरमा-गरम नहीं मिलती, बासी होती है, ठंडी होती है। किसी के सामने ऐसी आती है और किसी के सामने वो बहुत सारी आती है, इतनी कि वो फेंक-वेंक भी देते हैं और घी में चुपड़ कर आती है और बहुत सारी अन्य चीज़ों के साथ, पनीर और ये लबाबदार और इन चीज़ों के साथ आती है। तो ये उसकी विषय वस्तु थी। एक उसी समय पर टीचर्स डे के आसपास का समय था, उसी समय पर लिखी थी। वो हास्यास्पद थोड़ी थी, व्यंग्य की कविता थी कि उसमें हम जब लैब में गए स्कूल में तो वहाँ पर क्या हुआ। खैर वो तो थोड़ा हँसी-मज़ाक की। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो सवाल मेरे दिमाग में यह आता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? परिवार में 3 भाई बहन जो मैं 3 भाई किताब में लिखा है आपके परिचय में। एक ऐसा परिचय है जो सभी किताबों में है। तो जो लोग आपको जानने वाले हैं वो तो जान जाएँगे, किताब पढ़ेंगे और पता चल जाएगा। जो आपको सुनते रहे हैं, हो सकता है इस तरह का सवाल पहले भी आया हो, तो वो भी जान जाएँगे। लेकिन हमारे दर्शक यह जान सकें कि आप पिताजी आपके प्रशासनिक सेवा में थे और प्रशासनिक सेवा की जो स्थितियाँ हैं उसमें बचपन लगातार कई शहरों में और उत्तर प्रदेश में थे तो बहुत सारे शहरों में गुज़रा होगा। आपका नाम प्रशांत त्रिपाठी था, आचार्य प्रशांत से पहले। कुछ जिन किताबों को आप पढ़ रहे थे, जैसे हम जब भी बात करते हैं इस कार्यक्रम में तो बड़े लेखकों से बात करता हूँ तो मुझे अ, जो मेरी समझ कहती है वो ये है कि कुछ किताबें ऐसी रही होंगी जो निश्चित रूप से आपके मन पे जिनकी छाप पड़ती गई होगी और जो नायक रहे होंगे बचपन के उन स्मृतियों के, उन किताबों से जिनको आपने चुनना शुरू किया होगा कि नहीं? क्योंकि आप जहाँ आज हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे अगर उन किताबों की का योगदान नहीं होता या उस समय की कल्पना नहीं होती। वैसे 2-4 किताबें जो ख़्याल में आती आ रही हैं, बताता जाऊँगा। जी। किसी विशेष क्रम में नहीं, नहीं, हाँ, जैसे-जैसे जी। फ्रीडम एट मिडनाइट है ना, जी। उसका हिंदी अनुवाद था घर में, अच्छा। रेपियरे, जी, डोमिनिक जी। रेपियरे। तो वो उन्होंने बड़े रोचक तरीके से लिखी है, विषय वस्तु बहुत गंभीर है और जितनी राजनैतिक, समसामयिक बातें और उस समय का जो पूरा सामाजिक परिवेश था और जो धार्मिक तनाव थे, उन सब बातों को उन्होंने लिया है, लेकिन जैसे उन्होंने लिखा है, वो तरीका उनका बड़ा रोचक है। तो उसको मैंने कई बार पढ़ा और बीच से पढ़ा। कभी यहाँ से खोल के पढ़ा, कभी वहाँ से खोल के पढ़ा, ऐसे करके पढ़ा। और उसमें वो सारे तत्व भी मौजूद हैं जो एक किशोर को किशोर भी नहीं, प्री-टीन उसको आकर्षित करेंगे। तो कहीं पे कोई साजिश रची जा रही है, कहीं पर कोई 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 मूर्ख बन गया है, कहीं पर कुछ सस्पेंस है, हिंसा, रक्तपात ये सब भी। तो वही सब चीज़ें जो आमतौर मैं पे ये पूछूँ कि नहीं जो आचार्य जी की अपनी किताबें हैं संघर्ष अपने विरुद्ध, इनकी जो जो आपकी सारी किताबों की शैली मैं देख रहा हूँ वो प्रश्न और उत्तर की शैली में है। और बतौर लेखक जो पहली बार जब मुझे पता चला कि आपकी किताबें भी हैं, वरना सामान्य तौर पर यह पता चलता है कि आचार्य जी तो जो है सोशल मीडिया पर हैं और सवालों के जवाब देते रहते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनकी अपनी व्याप्ति है। जब किताबें आई और किताबों को देखा तो क्या बचपन की जिन स्मृतियों को आपने कहा कि मैं कहीं से उठा के पढ़ लेता था और मुझे आनंद आ जाता था। तो जो आपकी प्रिय किताबें हैं तो क्या इनके लिखने की भी सवाल भी ऐसे ही हैं? हालाँकि बाद में
इनको अलग-अलग किया गया है कि नहीं, अस्ट्रावक, गीता या क्लाइमेट पे जो बात है। ये किताबें लिखी बाद में गई हैं, बोली पहले गई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो किताबें हैं ये मेरे काम का कोई अप्राथमिक पक्ष है। हम 10,000 किताबें अगर विक्रय हो जाएँ तो उसको अब आम तौर पे कह देते हैं नेशनल बेस्ट सेलर है। हमारी 10 से ज़्यादा नेशनल बेस्ट सेलर्स हैं। बस बात ये है कि वो सब हमने खुद ही प्रकाशित करी हैं। तो कोई और बाहर वाला प्रकाशक होता तो वो इस बात का काफ़ी प्रचार करता और लोगों तक पहुँचाता, पर चूँकि वो हमारी ही हैं, तो हमने इस बात को इतना ज़्यादा विज्ञापित नहीं किया है, वरना सिर्फ़ एक लेखक के तौर पर भी लें, तो 10 नेशनल बेस्ट सेलर्स आ चुकी हैं और इनमें से जो लिखा हुआ पक्ष है, वो कम है। ये एडिटेड है। जो मैंने बोला है, उसी को बाद में अनुदित किया जाता है। पहले संकलित होता है, फिर अनुदित होता है और उसके बाद उसकी एक एंथोलॉजिकल तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाता है ताकि आप उसमें से रसपान कर सकें। तो चूँकि ये लिखी नहीं गई हैं, इसीलिए अब अगर मैं फ्रीडम एट मिडनाइट से इसकी तुलना करूँ, तो वो बहुत थोड़ा बेमेल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोली गई वस्तु है। इसको बोला गया है और जो वो भी ये नहीं है कि एक प्रवाह में या एक श्रृंखला में ही बोला गया हो। कोई बात आज बोली गई, कोई बात 6 महीने बाद बोली गई, लेकिन वो दोनों अगर एक ही चीज़ से संबंध रखती हैं, तो उनको बाद में संकलित करके और एक मृख पृष्ठ के तले एक किताब की शक्ल दे दी जाती है। ऐसे ये सब अस्तित्व में आई हैं। अब इनकी संख्या जैसा आपने कहा 100 से ऊपर हो चुकी है और आप लोगों का इसको बहुत स्नेह और सम्मान मिला है, उसके लिए आभारी हूँ मैं। नहीं, मैं जब इन किताबों को देख रहा था तो 2-3 सवाल है। एक तो ये है कि इनका जो असली पक्ष है वो ये है कि ये युवाओं को ध्यान में रख के संपादित की गई हैं या संकलित की गई हैं। दूसरे उन प्रश्नों से जूझती हैं जिनकी आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। ये मैं युवाओं को ध्यान में रख के नहीं बोलता। ये मैं आपके भीतर के युवा को संबोधित करके बोलता हूँ। नहीं समझे? एक तो चीज़ ये है कि यहाँ बैठे हुए हैं, ये उम्र से युवा लग रहे हैं, तो ये जो बात है ये संबोधित इनको ये नहीं। कोई भी व्यक्ति हो मेरे सामने, उसके भीतर एक युवा होता है और वही उसका प्राण है। हुँ? जो अब वृद्ध हो गया, जो जर्जर हो गया, वो तो अब मरण धर्म है, मरने के करीब पहुँच गया। तो मैं किसी से भी बात करूँ, मुझसे बात करने ऐसा थोड़ी सिर्फ़ जवान लोग ही आ रहे हैं। तो वहाँ उम्र-दराज़ लोग भी आते हैं, 60 साल, 80 साल वाले भी आते हैं। पर मैं 80 वर्ष के व्यक्ति से भी बात करता हूँ, तो संबोधित मैं उसके भीतर के प्राण को, माने युवा को ही करता हूँ। मैं उससे भी ऐसे बात करता हूँ, जैसे याद करो तुम जवान ही हो अभी। तो उस तरीके से तो हाँ, ये युवाओं हाँ, की लेकिन आत्मा के सवाल, संघर्ष के सवाल, जीवन के सवाल, प्रकृति के सवाल, जो मरण धर्मा है उसको मोक्ष की आवश्यकता होगी। उसको मोक्ष की आवश्यकता मरण धर्मा को नहीं होती। मोक्ष की आवश्यकता उसे होती है जिसे अभी जीना है। मोक्ष का मृत्यु से थोड़ी कोई ताल्लुक है। जो मर गया वो मोक्ष क्या करेगा? हुँ? मोक्ष की आवश्यकता उसे है जिसके सामने अभी जीवन है। वो जीवन 2 दिन का भी हो सकता है और 2 दशकों का भी हो सकता है। मुझे चूँकि अभी जीना है, इसीलिए मुझे मुक्त जीना है, इसको मोक्ष कहते हैं। मैं जी तो रहा ही हूँ, मैं क्यों बंधन में जीऊँ? बंधन माने दुःख, मैं क्यों दुःख में जीऊँ? तो मैं मुक्त होकर के जीऊँ। अगर बुद्ध कहते हैं दुख जो है कारण है और उसका निदान है और पूरी जीवन प्रक्रिया उसी का हिस्सा है, तो आप एक 20 साल के लड़के का दुख और एक 80 साल के लड़के का दुख, दोनों में अंतर कैसे कर पाते हैं? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। पीर सबन की एक सी, सबकी पीर एक जैसी है, यहाँ तक कि मनुष्य और अन्य प्रजातियों की पीड़ा भी एक जैसी है, पुरुष और स्त्री की पीड़ा भी एक जैसी है, काले-गोरे की भी एक जैसी है। किसको पीड़ा है ये देखिए ना, पीड़ा है चेतना को और चेतना तो एक ही वस्तु होती है। हाँ, चेतना की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। आपकी जो पीड़ा है, उसमें आपने विषय दूसरे चुन लिए होंगे। मेरी जो पीड़ा है, मैंने कोई दूसरा विषय चुन लिया होगा। विषय कारण नहीं होता। मेरी पीड़ा का जो विषय है, वो मेरी पीड़ा का कारण नहीं होता। पीड़ा का कारण तो पीड़ित स्वयं होता है। ये 2 बातें हैं। ये रहा पीड़ित, ठीक है? ये रहा पीड़ा का विषय और इन दोनों के मध्य का संबंध कहलाता है पीड़ा। ये रहा पीड़ित, ये रहा पीड़ा का विषय
और इनके बीच में जो संबंध है वो पीड़ा कहलाता है। कारण तो पीड़ा का पीड़ित स्वयं ही है। तो पीड़ा सबकी एक जैसी है, विषय बदलते रहते हैं। एक बात बताइए, 25 साल वाला भी दुखी है ना? 45 में भी वो क्या रहता है? दुखी ही रहता है। 65 में भी वो क्या रहता है? दुखी ही रहता है। तो दुख तो नहीं बदला। बदला क्या है? दुख का विषय बदल गया है। माने दुख का कारण वो स्वयं ही था, इसीलिए दुख लगातार रहा, शाश्वत रहा। बस दुख के विषय बदलते रहे। पहले वो एक बात पे रोता था, फिर दूसरी बात पे रोया, फिर तीसरी बात पे रोया, फिर मरते समय किसी और बात पे रोया। उसकी मुक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्वयं को जानो कि तुम अपनी पीड़ा के कारण स्वयं हो। क्यों तुम विषयों को दोष देते रहते हो? जब हमें पीड़ा होती है ना, तो हमें लगता है हमारी जो स्थिति है उससे पीड़ा हुई है। पीड़ा हमें हमारी स्थिति से नहीं होती है, पीड़ा हमें हमारी अस्थि से होती है, अपने अस्तित्व से होती है। तो बाहर क्या है? परिस्थिति, उससे नहीं पीड़ा होती। भीतर क्या है? अंतः स्थिति, जो अस्तित्व है हमारा, वो हमारी पीड़ा का कारण है। पर आंखें बाहर को देखती हैं, मन हमेशा इधर उधर देखता है, दोष भी बाहर ही देना चाहता है। तो हम कभी अपनी 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 खराब हालत का कारण जान नहीं पाते, और इसीलिए हालत खराब की खराब रह जाती है। तो हम लोग चलते हैं उसी लाइब्रेरी में जहाँ हम लोग थे क्योंकि अगर हम ऐसे बातचीत करेंगे तो हमारी बातचीत किसी और पहलू पे चली जाएगी। मैं चाहता हूँ नहीं, लेकिन कम से कम हमारे दर्शकों को ये पता चले। हम ये निश्चित रूप से ये बताना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं और जो गीता, उपनिषद, धर्म और जीवन के हर विषय और मूल्य पर बात कर सकता है, दर्शन पे बात कर सकता है, उसकी निर्मित कैसे हुई? तो लाइब्रेरी चले जी। तो एक रात की बात है, मैं 12 बज चुके हैं, 12 से आगे का ही समय है, और मैं छोटा सा हूँ, और वो जो लाइब्रेरी थी ना, वो समझिए जैसे ये तो अभी ऐसे गोलाकार है, वो चपटी थी जैसे इधर है, तो ऐसे खड़ी हुई है, और मैं यहाँ बैठा हुआ था, और यहाँ फर्श है, यहाँ कुछ कालीन वगैरह भी नहीं है, और यहाँ बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते जैसे बच्चे सोते हैं, मैं सो गया, किताब हाथ में लिए लिए। यहाँ सोफा रखा हुआ है, ये किताब की लाइब्रेरी है, ये बीच में थोड़ी सी जगह है, यहाँ सोफा रखा है, और मेरा कद कुल इतना है कि जब मैं बैठ जाता हूँ तो बैठने के बाद मैं सोफे के नीचे छुप सा जाता हूँ। अब आप जब स्कूल जाने वाले छात्र होते हो तो 10-11 बजे आपको सुला दिया जाता है। अब 12 बज गए हैं और मैं वहाँ छुपा हुआ था, और वहाँ पढ़ते-पढ़ते मैं सो गया। अब घर वाले ढूँढ रहे हैं, मैं मिलूँ ही नहीं, और ऐसी जगह में छुप करके सोया कि वहाँ पहले तो किसी को लगे ना कि यहाँ पे, और दिखाई भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो सोफे का हत्था होता है, मैं उसके नीचे पड़ा हुआ हूँ। करीब 1:30 बजे का समय रहा होगा, जब आधे 1 घंटे की खोजबीन के बाद मुझे पाया गया। और पाया गया, फिर मेरी धुलाई हुई। पिटाई मैं यही कहने जा रहा था कि उसके बाद तो आप हाँ, प्राप्त होते ही पहले हाँ, तो उसके बाद मेरी धुलाई हुई, तो वो दोनों ही बातें यहाँ मानस में एकदम अंकित हो गई, क्योंकि उस उम्र में आपके साथ ये होता नहीं कि आप ऐसे कहीं पे सो जाओ। और मैं जिस किताब पर गाल रख करके सो गया था ना, उसका पन्ना मुड़ गया, एकदम ऐसे कुरमुरा सा गया। वो मुड़ा हुआ पन्ना अभी भी मैं साफ-साफ देख पा रहा हूँ कि ये पन्ना है, और ये मुड़ा हुआ है। तार सप्तक थी, कविताएँ थी उसमें। हाँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसमें कि क्या, उम्र में क्या समझ कुछ में समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए शायद सो भी गया मैं। तो उसके बाद ले जाया गया, धुलाई हो गई, लेकिन घर वालों को और आश्वस्ति हो गई कि इसका किताबों से कुछ नाता है गहरा। तो फिर ये और हो गया कि पिताजी बाहर जाते तो वापस खास तौर पे किताबें लाते। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि खासकर किताबों के लिए हम बाहर गए। लेकिन इस पूरी बातचीत से हम ये नहीं समझे कि मैं कोई किताबी कीड़ा था। शैतानियाँ पूरी थीं, बाकी सारे काम जो करते हैं बच्चे, शैतानियाँ, नादानियाँ, सब कुछ पूरा था। लेकिन किसी ऊँचे आदमी ने कोई बात कही है, अपनी ज़िंदगी के रस में बिल्कुल उतार करके, खून पसीने में डुबो करके। मैं उस बात के सामने पढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे दिल दे दिया मैंने उसको अपना, भले वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरे लिए यही बात काफ़ी थी कि ये कोई ऊँचा आदमी है और उसने पूरी गंभीरता से, पूरे प्रेम से मुझे कुछ दिया है।
वो आदमी ज़्यादातर जो थे वो तो अब हैं नहीं, उनमें से 10 ही प्रतिशत जीवित लेखकों की थी, बाकी तो सब महान लोग तो इतिहास गए। तो मैं ऐसे उसको देखता था और मेरी सारी जितनी होती थी ना नटखटपना, नादानियाँ, शैतानियाँ, वो सब एक तरफ हो जाती थी और मैं बहुत शैतान बच्चा था। दुनिया भर की कोई करतूत नहीं थी जो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब ये सामने पड़ती थी तो एकदम नतमस्तक हो जाता था और फिर उसको मैं पूरी गंभीरता से पढ़ूँ, बात करूँ, पिताजी से कुछ पूछूँ और इस मारे एक काम अच्छा हुआ कि मेरी भाषा साफ़ हो गई काफ़ी। तो हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों ही वहाँ किताबें थीं, तो मेरा सौभाग्य रहा कि उनको पढ़ने के कारण मेरी भाषा उर्दू भी क्योंकि जब आप आधुनिक कविता पे आते हो तो वहाँ तो उर्दू इसका भी जमकर प्रयोग होता है, तो कुछ हद तक उन शब्दों से भी अपनी पहचान बनी। प्रशांत जी, मेरा सवाल यह है क्योंकि मैं अब तक जितने भी लोगों से बात किया हूँ, साहित्य की दुनिया के ही लोगों से, उसमें 100 साल की उम्र वाले प्रोफ़ेसर रामदरस मिश्र जी भी हैं और बहुत युवा लेखक अमीश जैसे लेखक भी हैं। आप वह पहले व्यक्ति हैं जिसने कम से कम मुझे ये बताने की कोशिश की है, या जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि आधुनिक साहित्य ने जिसको गढ़ा हो। मतलब आप तार सप्तक पे सो गए, ये कहने वाला मुझे कोई नहीं मिला। अगर कोई बात हुई होगी और मैंने किसी लेखक से पूछा होगा तो उसने रामचरितमानस, अ, भगवद गीता, इनकी बात की होगी, उनके बारे में बताया होगा, रामायण के बारे में बताया होगा। ये कि आधुनिक साहित्य भी गढ़ सकता है, और किताबों से अगर आपका प्रेम हो और आपके मन में उनके प्रति वो लिखे हुए शब्दों के प्रति आदर का भाव हो, तो भी आप आचार्य प्रशांत बन सकते हैं। यह एक नए तरह का संदेश है जो जिसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि शिक्षाएँ, जब तक आप कोई करियर ओरिएंटेड शिक्षा नहीं कर रहे हो या साहित्य के क्षेत्र में हो तो आपको पैदाइशी इस तरह का होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जब आपकी निर्मिति हो रही थी, जब आप पढ़ रहे थे, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने कहा भी कि मैं शैतानियाँ कर रहा था। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपका जो अपना शैक्षिक उपलब्धियाँ हैं। चलिए, किताबों की दुनिया में थे, लाइब्रेरी में थे, पढ़ रहे थे, नटखटपन था, सब कुछ था। लेकिन करियर में भी आप सफलता लगातार पा रहे थे। कक्षाओं में आपका जो प्रतिशत था वो सबसे ऊपरी हिस्से में था। श्रेणी प्रथम थी, और सिविल सर्विसेज में भी आपका चयन हुआ। ठीक है, आप आईएएस, एक जगह लिखा है कि शायद आईएएस नहीं थे, इसलिए आप दूसरी तरफ गए, मैनेजमेंट की तरफ गए, लेकिन वहाँ भी आपने सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका प्रवेश हुआ। ये उधर से इधर की जो यात्रा है, और उस यात्रा के दौरान जो आप समझ रहे थे, वो नटखट बच्चा जो सोफे के नीचे सो गया था तार सप्तक पे रख के, और जिसके दिमाग में अभी भी वह छवि अंकित है उन पन्नों की, कि वो पन्ना कैसे मुड़ गया था। नियति आपको कहाँ ले जा रही थी? और ये सवाल आपसे आपकी किताबों में भी बहुत बार आया है। हम नियति, आत्मा, भाग्य, कर्म, सब पर सवाल आपसे पूछे गए हैं, सब पर आपने अलग-अलग जवाब दिया है। मैं उधर अभी नहीं घुसूँगा क्योंकि एक बार हम अभी बीच में अपनी बातचीत के दौरान उस तरफ जा रहे थे। देखिए, एक तो वो सब कुछ होगा ही आपके साथ जो ढाँचा, हुँ? जो पूरा व्यवस्था गत खेल है आपसे करवाना चाहता है ना? हम सब अ, एक व्यवस्था के हिस्से होते हैं। वो व्यवस्था चाहती है कि आप ऐसी शिक्षा पद्धति प्रणाली में आगे बढ़ें, ये किताबें पढ़ें। तो वो मुझे जो कुछ पढ़ाना चाहते थे वो मैंने पढ़ा। तो एक धारा वो चल रही थी और उस धारा में मुझे होना ही था क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ था, 1980 के दशक में मैं अपनी स्कूलिंग कर रहा था। तो भई जो भी मेरा पाठ्यक्रम है, जो मुझे स्कूल देगा वो मैं पढ़ूँगा, तो वो मैं पढ़ता था। और उसमें भी बातें सब ज्ञान की होती थी, रोचक होती थी, तो वो भी मुझे अच्छी ही लगती थी क्योंकि जो बातें बताई जा रही हैं, ऊँचाइयों के लिए मुझ में बड़ा प्रेम था और बड़ी श्रद्धा थी। कोई ढंग की बात अगर बताई जा रही है, तो व्यक्ति कैसा भी हो,
और मेरा मन, मेरा मूड उस वक्त चाहे जैसा भी हो, मैं एकदम ऐसे, हाँ सुनना है, जानना है, समझना है बात क्या है। मैं मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे, तो मैं बैठा हुआ था, तो एक उसमें क्षण आया जब जो पूरी रो थी वो मुझे देख करके पूरी रो तो अतिशयोक्ति हो गई, मैंने कई सारे लोग इधर से भी देख करके हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैं ये सीट पे बैठा हूँ और आगे वाली सीट है, मैं अपनी सीट के बिल्कुल मुहाने पे आगे आगे वाली सीट पे ऐसे हो गया और ऐसे मुंह खोल के और ऐसे ही आंखें खोल करके स्क्रीन को देख रहा हूँ। तो सब लोग हंसने लग गए कि ये तो ऐसे कर रहा है जैसे ये जो कुछ है उसको पूरा अपना सोख लेना चाहता है, पी लेना चाहता है। वही रवैया मेरा किताबों के प्रति, शिक्षा के प्रति रहता था। तो एक और तो स्कूलिंग है, वो जो कुछ पढ़ा रही है वो अपन कर रहे थे। अब उसमें बोर्ड आए तो बोर्ड दे दिया, एनटीएससी आया तो एनटीएससी अपना दे दिया, वो भी क्लियर हो गया था। फिर आईआईटी जेईई आया, फिर आगे जो भी चीजें आती हैं जो आपके ढर्रे में शामिल हैं वो सब करते गए। और दूसरी ओर मेरी अपनी एक विकास यात्रा थी जो समानांतर चल रही थी, उसमें ये सब आते हैं, किताबें, लाइब्रेरी, वो मैं खोज खोज के करता था। उसके बाद आए नाटक। जब मैं आईएम गया तो वहाँ पर जो अस्तित्ववादी नाटककार थे, भारत के भी बाहर के भी, तो अ, बादल सरकार बाहर बाहर भारत से हो गए और बाहर से यूनेस्को हो गए। तो इन लोगों के नाटकों को ला करके, साहित्य ही है। अब जो अस्तित्ववादी दर्शन है वो ज़्यादातर अभिव्यक्त ही कहानियों में और नाटकों में होता है। तो उनको ला करके मैं उनका मंचन करने लग गया। तो अब देखिए, अब वहाँ 2 बातें कर रहा हूँ मैं आईआईएम में। एक तो जो उन्होंने मुझे सिलेबस दिया है, पाठ्यक्रम, वो तो मैं पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था का हिस्सा हूँ। दूसरा, मेरा अपना भी कुछ है। तो मेरे अपने में जो है उसमें साहित्य आ रहा था, नाटक आ रहा था, कविताएँ आ रही थीं। और एक समय था सन 2000 के आसपास तक जब मैं कविता खूब लिखा करता था। उसके बाद से 5 साल में 1 लिखता हूँ। पिछली कब लिखी थी? 2-3 साल हो गए होंगे। और वो आपके पास कहीं किसी सिस्टम में है? मैं चाहूँगा कि आप वो कविता दें, और ताकि मैं एक बार प्रशांत जी को कहूँ कि वो पढ़ें भी। आप अगर उपलब्ध हो तो दे सकते हैं। आखिरी 2-3 कविताएँ दिखा दो। तो लेकिन 5 साल में 1 लिखता ज़रूर हूँ। लिखता नहीं हूँ, फूटती है। वो अपने आप जब भीतर कुछ हो जाता है तो फिर एक अपना प्रकट हो जाती है। तो ये सब चलता रहा। तो आपकी उधर की यात्रा इधर कैसे है? जो अपना होता है उसे कभी ना कभी तो अपना होना होता है ना, जो अपना होता है उसी को तो आत्मा बोलते हैं। एक तो वो है जो मुझे व्यवस्था ने दे दिया कि बेटा ये किताब है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ये सब पढ़ो, और मुझे उसमें भी बड़ा रस था, वो सब मैं पढ़ता था। 10वीं में यूपी में मेरा पहला स्थान आ गया था। संयोग रहा होगा बहुत हद तक, लेकिन आईसीएससी में देश में तीसरा स्थान था मेरा, यूपी में पहला। तो वो सब पढ़ ही रहे थे अपना वहाँ से, और साथ में अपना चल रहा था। लेकिन जो अपना होता है वो तो अपना ही होता है ना। तो जब शिक्षा पूरी हो गई और दुनिया भी थोड़ी देख ली, तो जो अपना है वो अपना अधिकार मांगने के लिए सामने आ गया भाई, कि अब ये सब तुमने जो शिक्षा इकट्ठा कर ली है, ज्ञान ले आपने लिया है। तय कैसे किया कि मुझे क्या करना है? तय मैं करता ही नहीं हूँ, कभी कुछ नहीं। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कहाँ तय करता हूँ मुझे क्या बोलना है? तो जैसे आपको जवाब दे रहा हूँ वैसे जिंदगी को जवाब देता आया हूँ। नहीं, लेकिन पहला मैं, ये जो आचार्य प्रशांत है, प्रशांत त्रिपाठी से प्रशांत आचार्य, वो तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। मैं जाति को अपने साथ रखना नहीं चाह रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि कोई मुझे प्रशांत त्रिपाठी बोल देगा मुझे कोई आपत्ति है। लेकिन मैं ये अपनी ओर से नहीं कहना चाह रहा कि मुझे आप मेरे ब्राह्मण होने से जाने, मेरी जाति से जाने, या मेरे अतीत से जाने। जाति माने आप पीछे कहाँ से आ रहे हो, आपकी पूरी परंपरा, पूर्वज। मैं नहीं कह रहा मुझे वहाँ से जाना जाए। हालाँकि उससे मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा रोष है और मार दो, काट दो, ऐसा कुछ नहीं है। और बस यही था। प्रशांत, प्रशांत अच्छा नाम है, दिया है परिस्थितियों ने, घरवालों ने, बढ़िया है, हम उसको ले लेंगे। आचार्य नाम इन लोगों ने दे दिया। बोले कि इंग्लिश में बेहतर रहता है, इंग्लिश में सर होता है, अब हिंदी में सर को क्या लिखें? तो पहले विचार हुआ कि सिर्फ श्री लिख दो, फिर कहा अच्छा श्रीमान लिख देते हैं। ऐसे 3-4 चीज़ों पे प्रयोग किए गए, आज से करीब 8-10 साल पहले की बात होगी। बाद में कहा हिंदी में तो शिक्षक के लिए, अच्छे सिखाने वाले के लिए सही, सुंदर, साफ-सुथरा नाम आचार्य है, तो आचार्य ने लगा दिया। चलो बढ़िया है। वेदांत की तरफ आपकी। वेदांत की ओर नहीं आया मैं पहले, आपको पता है? सबसे पहले मैं एक शब्द की ओर आया। उस शब्द ने ऐसा मेरा दिल पकड़ लिया बिल्कुल, अद्वैत। ये अजीब बात है, क्योंकि पहले वेदांत आता है, फिर अद्वैत आता है। मेरे जीवन में अद्वैत पहले आया, वेदांत बाद में आया।
उसने मुझे पकड़ लिया यहाँ से, छाती पकड़ ली मेरी, क्योंकि ये कब समय हुआ होगा? कोई घटना घटी थी या ऐसे ही आपको लगा कि अब बहुत हो गया? शंकराचार्य के बारे में पढ़ रहा था और उनको पढ़ के अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही काफी काम कर दिए थे, तो मुझे हीरो जैसे लग रहे थे अपने वो। कि बहुत कम उम्र में केरल से निकल पड़े, फिर ये किया, उसको हो रहा है, सुपरमैन होता है ना, यहाँ जाके इससे शास्त्रार्थ किया, ये किया, वो किया, ठीक है। तो इसलिए मैं उनको पढ़ रहा था और थोड़ा विस्तार से मैं उनकी जीवनी में जा रहा था। तो अद्वैत, अद्वैत मेरे सामने आया। फिर मैंने अद्वैत को समझना चाहा, कुछ पिताजी से पूछा, और जैसे ही उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊंचा है और तुम अलग-अलग नहीं हो, इस तरीके से उन्होंने कुछ जी, जी। समझाया था। और मैं ऐसा हो गया कि बिल्कुल बाग-बाग, तबीयत हरी हो गई। मैंने कहा यही तो चीज़ है। इसको एक तरीके से ये कह लीजिए कि उस बात ने मेरे अहंकार को बड़ा सुकून, बड़ी राहत दी। वो इसी बात में परेशान था। हम सभी उसी बात में परेशान रहते हैं ना, कि क्या हमेशा हीन ही रह जाना है, छोटा, दुर्बल, अपूर्ण ही रह जाना है? क्या उच्चतम की कोई संभावना इस जीवन में है ही नहीं? क्या मुझे और वो जो परम है, अधिकतम है, अनंत है, क्या हम दोनों को हमेशा अलग-अलग ही रहना है? इसका मतलब क्या हमेशा मुझे निचला और दबा-कुचला ही रहना है जीवन में? जैसे ही कहा गया अद्वैत, मैंने कहा जेब बात। ये आई चीज़ अच्छी सामने। और फिर वहाँ से मैं अद्वैतवाद को समझने के लिए अंदर गया, जाता रहा। वहाँ पर माया मिली, माया पर मैंने 4-5 साल लगाए समझने में, माया क्या है, माया क्या है? फिर माया मुझे समझाई कबीर साहब ने। हुँ? तो वेदांत तक मैं पहुँचा हूँ अद्वैत और फिर कबीर साहब के माध्यम से। हुँ? उसके बाद फिर आए हैं उपनिषद। फिर उपनिषदों पे गए। गीता तो ख़ैर, जैसे आपने कहा ना कि बचपन में लोग मानस की बात करते हैं, तो गीता तो घर में थी ही, तो गीता तो अपना पढ़ते ही रहते थे। समझ में कितनी आती थी राम जाने, लेकिन अपना उसको पढ़ते रहते थे। पर वेदांत की ओर तो मुझे आज भी वेदांत का अर्थ मेरे लिए अद्वैत ही है। अगर अद्वैत नहीं है तो वेदांत कुछ नहीं है। मैं ये जानना चाहूँ कि आप जो कर्म कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम आप बात कर रहे हैं ना, उसका एक रस होता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत गर्मी हो जाए तो एक समस्या होगी, दुःख होगा। हम आप बात कर रहे हैं, उस बात में एक स्तर ना हो तो भीतर से दुःख होगा। तो वेदांत कहता है तापत्रय, 3 प्रकार के दुःख होते हैं और पूरे अध्यात्म का, वेदांत का लक्ष्य है उसी 3 प्रकार के तापों यानी दुःख से मुक्ति। हमें दुःख से मुक्ति चाहिए। मैं जीव हूँ और मुझे मौज में जीना है। ये अध्यात्म का लक्ष्य है। वो मौज मुझे अपने लिए भी चाहिए और आपके लिए भी चाहिए, क्योंकि ना मुझे अपनी तकलीफ अच्छी लगती है, ना मुझे आपकी तकलीफ अच्छी लगती है। और जब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ समझ में, तो ये भी दिखाई देता है कि अगर आप तकलीफ में हो, तो मुझे भी तकलीफ हो जाती है। तो मुझे खुद को भी मुक्त रखना है और मुझे आपके भी बंधन काटने हैं, बस यही उद्देश्य है। आध्यात्म और धर्म को आप किस दृष्टि से देखते हैं? अध्यात्म तो बहुत सीधी चीज़ है, एकदम साफ-सुथरी। हुँ? स्वयं को और जानना अध्यात्म कहलाता है। आत्म माने मैं, अध्य माने अधिक और ज़्यादा अपने आप को गहराई से साफ-साफ जानना, ये अध्यात्म होता है। अध्यात्म की परिधि पर हुँ? और जो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आपको प्रेरित करें आत्मज्ञान की ओर, उन्हें धर्म कहा जाता है। तो धर्म समझ लीजिए कि अध्यात्म को केंद्र में रखकर एक पारिधिक बात है। इसीलिए धर्म के विकृत और दूषित होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक वैसे जैसे कि फल अगर भीतर से रसीला और साफ-सुथरा भी हो बिल्कुल, स्वच्छ हो, पवित्र, तो भी उसका छिलका गंदा हो सकता है ना? तो इसीलिए धर्म समय-समय पर गंदा हो भी जाता है। अध्यात्म गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म अगर सचमुच अध्यात्म है, तो वो तो बस एक सवाल पूछेगा, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? और वही वेदांत का केंद्रीय प्रश्न है, मैं कौन हूँ? उसके नाम में ही यही है ना, आत्म, मैं। बाकी दुनियादारी से और बाकी सब 50 तरीकों की चीज़ों से अध्यात्म को कोई मतलब नहीं है। तो ये अध्यात्म और धर्म का रिश्ता है। धर्म का काम है वो स्थितियाँ पैदा करना, कर्मकांड के माध्यम से और सामाजिक परंपराओं के माध्यम से, जिससे व्यक्ति अध्यात्म की ओर उन्मुख हो सके। तो धर्म का ये घोषित मंतव्य है, लेकिन धर्म अक्सर इस मंतव्य से बहकता रहा है और लोगों को अध्यात्म की ओर भेजने की जगह वो अक्सर लोगों को आत्मज्ञान से वंचित करता रहा है।
भारतीय परंपरा में जो मेरी अपनी समझ है उसमें बहुत सारे माध्यम हैं परम सत्ता तक पहुँचने के। कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान। मैं क्या यह मानूँ कि प्रशांत जी अपने वक्तव्य के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं? देखिए, ले दे करके हमारी जो मूल समस्या है, वो तो झूठा ज्ञान ही है ना। हम सो जाते हैं, कोई समस्या बचती है क्या? बहुत सीधे से प्रश्न है। एक बार मैं सो गया, मेरे लिए कोई समस्या बची? मैं जब जगता हूँ तभी समस्या आती है ना। आप सो जाएँ तो अब आप ना बादशाह हैं, ना आप कैदी हैं, ना भिखारी हैं, ना सेठ हैं, कुछ नहीं है अब आप। जब जगते हो तो समस्या आती है और जगने में क्या आ जाता है? विचार और विचार में क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान माने जो आप जानते हो। तो सारी समस्या उसी चीज़ की है जो आप जानते हो। तो झूठा ज्ञान ही समस्या है। जब झूठा ज्ञान समस्या है, तो उसी झूठे ज्ञान को काटना ही तो समाधान है। तो आप जितने भी मार्गों की बात कर रहे हो, अगर वो झूठे ज्ञान को काटने के काम आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। मुझे कबीर याद आ गए इसलिए मुस्कुरा रहा था कि दुखिया सब सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। ये संघर्ष अपने विरुद्ध एक पुस्तक हमारे सामने है। हालांकि इसके कोने पे वेदांत लिखा है। ये जो अपने विरुद्ध संघर्ष है वह इस शीर्षक से, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो देखें। अभी जब आपकी कुछ शिष्य लोग जिनके लिए आपने कहा कि ये लोग बहुत सारी आपकी सारी बातें लगभग जानते हैं मुझे और नाज़ आपसे है इन पे। बहुत आपको नाज है। तो मैं उन लोगों से जब चर्चा कर रहा था तो मैंने पूछा था कि ये किताबें बड़ी महंगी हैं। जो प्रिंट इसके पीछे मूल्य था, तो इतनी महंगी किताबें, एक तरफ प्रशांत जी चाहते हैं कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो, एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो जहाँ हर व्यक्ति अपने को, अपने आत्म को जान रहा हो, जहाँ से एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो रहा हो जिसको अभी हमारी बातचीत में भी आया कि सबको सुख की उपलब्धि हो, शांति की उपलब्धि हो, जो वो है कम से कम उसको पहचान सके। तो इतना अच्छा आदर्श स्थिति और इतनी महंगी किताब, तो कह रही कैसे निभाएं केर वेर के संग। वे फाटत मतलब वे डोलत आपने रस आपनो उनके फाटत फाटत उनके अंग। अंग। ये जो किताब है ना, जी सिर्फ़ ये किताब ही नहीं, ये जितनी भी जी, किताबें हैं, गीता भाष्य हमारे पास दो ये हिस्सों में है। किताब अष्टावक्र गीता है, वेदांत का मूल सिद्धांत है। स्त्री एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर बहुत सारे सवालों का जवाब है। और खास बात मैं यह बता दूं अपने दर्शकों को कि अ, प्रशांत जी ऐसे सवालों से जूझते हैं सामान्य तौर पर। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि नाम लगा है आचार्य, तो आप ये मत समझिएगा कि कोई धार्मिक प्रचार करता है या प्रवचन करता है। इसमें ऐसे सवाल हैं जिनसे जूझने की हिम्मत आज के समय में भी बड़े से बड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे सवाल हैं। कोई स्त्री पहुँचती है, वो बोलती है हमारे संबंध कई लोगों से। कोई स्त्री पहुँचती है, वो कहती है हमारे शरीर की ये स्थिति है। कोई स्त्री पहुँचती है, मतलब जो सवाल आए हैं वो जिस भी माध्यम से आए हों, चाहे ऑनलाइन आए हों, चाहे लिखित आया हो, मेल से आया हो, जब प्रवचन दे रहे हैं या जब बता रहे हैं उस समय आया हो, इस तरह के सवाल हैं। औरतों का हर जगह शोषण क्यों होता है? तो जब आप किसी एक विषय की पुस्तक को उठाएंगे तो आपको उससे जुड़े कम से कम 50 सवाल, 25 सवाल, 100 सवाल, 10 सवाल ऐसे मिलेंगे जिस पर विस्तार से तथ्यात्मक बात कही गई है। आप उनको पढ़ेंगे तो जानेंगे। और अभी बताया गया मुझे कि ये ऐप के माध्यम से भी और ऑनलाइन भी हमेशा आचार्य प्रशांत की बातें उपलब्ध रहती हैं। तो ये चीज़ें आप हमारी बातचीत के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगी कि कहाँ से आप कुछ जान सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा सवाल जो ₹550। 550। चलिए कितना कम कर दें आपके लिए? बताइए। जी, मैं तो चाहूँगा कि दिखाइएगा ज़रा हर कितना? ह हुँ। हर वो व्यक्ति जो पढ़ मैं सके। इस किताब को आपके घर पहुँचाना चाहता हूँ कुरियर से, ठीक है? आपके घर आएगी, आपके हाथ में आएगी, ठीक है? बताइए कितने में आ जाए? मेरे हिसाब से कम ₹200 तक, अगर ₹150 तक, ₹200 में पहुँच जाए तो ये बहुत अच्छा है। किताब सालों से ₹99 में आपके घर पहुँचती रही है, ₹99 में।
तो फिर इस पर अगर प्रिंट रेट अगर जो इतना इस पर रहे, लिखा है जी, वो इसका मूल्य है, जितने में ये आपको मिलती है वो हमारा प्रेम है। आपका मूल्य तो अनमोल है। बस तो अनमोल आपका हम आपका आपका अनमोल संदेश तो लोगों अनमोल को, है, मैं नहीं? यहाँ पे अनमोल मैं लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। तो हम एक मूल्य लिख देते हैं, मैं यहाँ लिखूं एमआरपी अनमोल, तो लोगों को अनमोल नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये आपने 200 बोला ना, ये 200 से भी आधी कीमत पर लोगों को घर में डिलीवर की जाती है। ये भी नहीं कि उन्हें बुक शॉप में लाना होता है, कुरियर चार्जेस समेत, डिलीवरी समेत ये लोगों को 99 रुपए में घर में मिलती है। लीजिए देखिए, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ो तो 50 रुपए में। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है कि इस मूल्य पर मत जाइए। मेरी समझ से हर एक सवाल जिस पर प्रशांत जी का उत्तर है, कुछ सवाल मेरे हैं जो अभी वर्तमान दुनिया की स्थितियां हैं। चूंकि आप सवालों के जवाब ही देते रहते हैं और उन्हीं जवाब पे सैकड़ों किताबें आ चुकी हैं। दुनिया में धर्म को लेके इतना झगड़ा क्यों? क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो हमारी मान्यताएं हैं। और मेरी मान्यता मेरी है, मेरे हिसाब से मैंने कुछ माना। पुरानी कोई बात थी, वो आज मेरे लिए सत्य बन जाती है। हुँ? पुरानी किसी की कल्पना मेरे लिए आज सत्य बन जाती है, या पुराना कुछ संयोग था, वो आज सच कहलाने लग जाता है। तो सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ होती हैं, और जितने लोग होंगे, उनकी मान्यताएँ उनके अनुसार होंगी, ठीक है ना? अब अब कोई बिल्ली है, उससे पूछो बारिश हो रही है, क्या बरसे? तो कहेगी चूहे, ठीक है? और उससे कहिएगा बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, तो तुरंत उसको ये मान्यता आ जाएगी कि ज़रूर आज चूहे बरस रहे होंगे। आप किसी कुत्ते के पास जाएँ, बोलो क्या बरसे? तो वो कहे बढ़िया वाली हड्डियाँ। उसको बहुत बढ़िया बारिश हो रही है आज, तो उसको मान्यता आ जाएगी कि आज हड्डियाँ बरस रही होंगी। मान्यता माने कल्पना होता है। तो धर्म का अर्थ बन गया है मान्यता। आपने एक बात मान ली, मैंने एक बात मान लिया। आपने मान लिया कि 4 प्रकार के स्वर्ग होते हैं, और मैंने मान लिया नहीं साहब, जन्नत के 3 तल होते हैं। अब मेरी आपकी लड़ाई तो हो के रहेगी ना, क्योंकि सच से ना आपको मतलब है, सच से ना मुझे मतलब है। आप कह रहे हो मेरी एक बिलीफ है, मैं कह रहा हूँ मेरी भी एक बिलीफ है, और किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की, गुटों की या समुदायों की बिलीफ, मान्यता कभी एक सी नहीं हो सकती। तो जिसको हम धर्म कहते हैं वो कुछ भी नहीं है। वो बहुत सारी मान्यताओं को इकट्ठा रख दो, वो धर्म कहलाने लग जाता है। वो वास्तविक धर्म है ही नहीं। वास्तविक धर्म तो अध्यात्म होता है, और अध्यात्म ये नहीं कहता कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मानो। ये कहानी है, फलानी जगह, फलाने देश में ऐसा हुआ था, फिर वहाँ पर फलाने ईश्वर, भगवान, गॉड या अल्लाह उतरे थे, या पैगंबर आए थे, या ऐसा हुआ था, या गॉड सेंट हिज सन, या ये सब हुआ था, या होता है, ये सब देवी-देवता जो भी है, मानो, मानो। ये हमारी कहानी है, तुम्हें इसमें विश्वास करना पड़ेगा, मानो। ये असली धर्म का काम नहीं है। असली धर्म कहता है, जानो कि तुम कौन हो, क्योंकि सारी समस्या तुमको है। भई ये पूरा जो धर्म का क्षेत्र है इसीलिए है ना, ताकि जो मनुष्य है, वो आनंद से रह पाए, और नासमझी में अपने आप को दुःख ना दे, तमाम तरीके के अपने ऊपर बंधन ना रख ले। अध्यात्म का पूरा क्षेत्र इसलिए होता है। तो अगर मुझे अपने दुःख को काटना है, तो उसके लिए मुझे स्वयं को और अपने दुःख के कारण को जानना पड़ेगा। जबकि धर्म बन गया है हवा-हवाई बातें। जानना किसको है? मुझको, अपने आप को, क्योंकि तकलीफ किसको है? मुझको है। जैसे मैं एक मान लीजिए मरीज़ हूँ, जिसके जिसके दिल में तकलीफ है। उसकी जगह वो ये जानने निकल गया है आज किस थिएटर में मूवी कौन-सी लगी है, और साहब आपने ये किस फैब्रिक का पहन रखा है, और ये तस्वीर किन जनाब की है, और अरे ये किताबें हैं, ये आपने कहाँ से खरीदी? डिस्काउंट मिला क्या? और यहाँ कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं? और कुल मिला के मैं हूँ क्या? मैं हृदय रोगी हूँ, मेरे दिल में तकलीफ है। लेकिन जो मुझे तकलीफ है उसकी जगह मैंने बाकी सब बातें पकड़ ली, और पकड़ भी नहीं ली हैं। उनके बारे में मेरी कल्पनाएँ हैं। दुनिया जहान के बारे में मैंने कल्पनाएँ पकड़ ली हैं, मुझे अपनी तकलीफ का कुछ पता नहीं, ये कहलाता है धर्म। और दुनिया के ज़्यादातर धर्म विकृत होके इसी रूप, इसी श्रेणी में पहुँच गए हैं। तो इसलिए इनमें आपस में हमेशा कलह मची रहती है। वो इज़राइल-हमास का चल रहा हो, या कि इतने जो विभाजन हुए हैं, अतीत में ही नहीं, आप पिछली शताब्दी और वर्तमान शताब्दी को भी देखें तो बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं या संघर्ष हैं, वो धर्म के नाम पर ही हुए हैं। इतने लोग पहले भारत के विभाजन में गए, उसके बाद 71 में वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ। वो सब कारण तो उसके पीछे यही है। तो हमने अपने अपने
कनस्तर पकड़ लिए हैं जिनमें हमने खुद को कैद कर लिया है, और उन कनस्तरों के भीतर हम अपना-अपना राग अलापते रहते हैं, और सबके राग बेहुदा हैं। कनस्तर में और क्या बजेगा, और सबके कनस्तर अलग-अलग तरीके के हैं, और ये जितने अपनी ढपली, अपना राग, अपना करस्तर, अपना राग, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। संगीत क्या है, ये तब पता चलता है जब उस कनस्तर से थोड़ा बाहर आओ। तो अपनी मान्यताओं से बाहर आने का नाम है धर्म। असली धर्म है कि अपनी मान्यताओं को तोड़ो। इसीलिए इस किताब का शीर्षक है संघर्ष अपने विरुद्ध। धर्म का मतलब है अपने आप को तोड़ना, अपनी ही मान्यता को, अपनी ही कल्पना को, अपनी ही बात को आगे बढ़ाना तो बस अहंकार है कि मैं कह रहा हूं ना तो ठीक है, या मेरे पुरखों ने कहा तो ठीक है, या मेरी किताब में लिखा है तो ठीक है। अरे भाई, ये तो अहंकार है कि मेरा भाई जो भी कर रहा है वही ठीक है। आपने देखा चौराहों पे लड़ाइयां हो जाती हैं, वो दोनों बोलते हैं तुझे पता है मैं कौन, बोलता तुझे पता है मैं कौन, वो फोन मिलाता है, बोलता है हाँ चुन्नू भैया आ जाना, लड़ाई हो गई। अब चुन्नू भैया आ जाते हैं, वो ये थोड़ी पूछते हैं कि इस लड़ाई में सही कौन है गलत कौन है, वो तो कहते हैं मेरा भाई है तो यही ठीक है, मैं तो इसके लिए लड़ूंगा। यही धर्म का हाल है, मेरा धर्म है तो जो भी कह रहा होगा ठीक ही होगा, मेरी परंपरा है तो जो भी चल रहा होगा ठीक ही चल रहा होगा, और जो उसको नहीं मानेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ये चल रहा है। ये जो भौतिकतावाद की तरफ जो बहुत तेजी से दुनिया जा रही है, और पर्यावरण पर एक आपकी पुस्तक अभी मेरे सामने है, क्लाइमेट पे, स्त्री वाली पुस्तक पे हमने एक बात केवल मैंने जिक्र किया था, लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि हर व्यक्ति अगर एक जैसा होना चाहिए तो विभेद क्यों हो रहा है, और पैसे को लेके इस तरह की होड़ क्यों आज के समय में है, और ये हमें कहाँ ले जाएगी? धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न कहा आपने। देखिए वही बात है, मैं दुखी हूं ना, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं तो किसी तरीके से तो अपना उपचार करना चाहूंगा, लेकिन जहां दुख है वो जगह आंखों को दिखाई नहीं देती और किसी मशीन में भी पकड़ में नहीं आती। सीटी, एमआरआई, एक्सरे वैक्सरे कुछ भी कर लो, जहां दुख है वो किसी को पकड़ में आया है? आपके हड्डी में चोट लग जाए वो एक्सरे बता देगा, पर ये जो दुख है जिसको हम कहते हैं ना कि बस उदास हूं, क्यों उदास हो कारण नहीं पता, बस उदास हूं। कभी कारण पता भी होता है, लेकिन वो कारण हट भी जाए, उदासी तो तब भी रहती है, दुख तो तब भी रहता है। वही जो आपने महात्मा बुद्ध का नाम लिया था, सर्वम दुखम, पहला जो उनका आर्य सत्य था। तो अगर मैं दुखी हूं तो उसका कुछ तो उपचार करना चाहूंगा। मैं बाहर निकल पड़ता हूं उपचार खोजने, कोई मेरे पास चारा नहीं है, मजबूरी है मेरी। तो जब मैं बाहर निकलता हूं मैं कहता हूं मैं परेशान हूं, अच्छा ये किताबें हैं, लाओ सारी की सारी मुझे दे दो। क्या पता इन किताबों से, अच्छा पहले एक ली थी, एक से बात नहीं बनी, तो मैंने कहा शायद बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि सिर्फ एक ली। तो मैं कहता हूँ अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास कितनी हो गई, 4 इकाइयां हो गई। इतने से भी बात नहीं बनी, तो मैं ये नहीं कहता कि शायद मेरी खोज की दिशा ही गलत है, मैं कहता हूं नहीं संख्या अभी कम है, संख्या बढ़ाओ, मैंने 8 कर ली, अभी 8 हो गई है, शायद मेरे से दुख का उपचार हो जाए। अच्छा किताबों से नहीं हो रहा तो चलो ऐसा करते हैं, मूवी देखते हैं। कैमरे से याद आया, मूवी मूवी देखते हैं, बढ़िया वाली कोई मूवी लगी हुई है उसको देख करके आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगा कि मैं अब कोई बिल्कुल नई चीज खोज रहा हूं उपचार के लिए, लेकिन अभी भी जो मैं चीज खोज रहा हूं पहले भी बाहर ही थी, अभी भी बाहर ही है। पहले यहाँ पे शब्द था, मैं उसके माध्यम से अपना दुख मिटाना चाहता था, अब जो स्क्रीन पे शब्द है मैं उसके माध्यम से दुख मिटाना चाहता हूँ, लेकिन दिशा अभी भी मेरी खोज की बाहर ही है। और हम ये वो 50 चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम जो खोज रहे हैं बाहर, वो खोज भी सफल तभी हो सकती है जब पहले मुझे ये तो पता हो कि मुझे बीमारी क्या है। मैं यही नहीं जान रहा कि भीतर समस्या क्या है, और मैं अस्पताल में चला गया, मैं यूं ही घुस गया, कहाँ घुस गया हूँ मैं घुस गया हूँ रोमेटोलॉजी में। वो पूछ रहे समस्या क्या है, आप बोल रहे हैं समस्या पता नहीं, बस यूं ही कहीं दर्द रहता है। वो कह रहे भाई कुछ गठिया उठिया कहो तो बताओ यार। फिर उसके बाद मैं जाके ईएनटी में घुस गया, उसके बाद मैं समझ रहे बात को, उसके नेफ्रोलॉजी में चला गया, वो कह रहे हैं कि क्या किडनी निकालने, तो क्या करें, बात क्या है। तो चूंकि हम अपनी बीमारी को जानते नहीं, इसीलिए हम अपनी बीमारी के उल जलूल ऊट पटांग इलाज खोजते रहते हैं। इसको बोलते हैं मटीरियलिज्म या भौतिकता, कि जो समस्या भीतर है उसको जाने बिना उसका बाहरी उपचार खोजने निकल पड़े, बस यही है। आपकी एक किताब है समय पर लेके, समय यूं ही फिसल न जाए जिंदगी। इस किताब से जो समय है, जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं कि जिस उपदेश को आप अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को या अपने पाठकों को जो समझाना चाहते हैं कि दुख को समझो, अपने आत्म को समझो,
अपने आप को समझो और फिर तुम पाओगे कि तुम सुखी हो। क्या वो समय कभी आ सकता है जब सारे लोग इस प्रकृति के ये इस पृथ्वी के, इस धरा के उस स्थिति में आ जाएँ? मैं एक घटना बताऊँगा कि आचार्य विनोबा भावे से उद्धरण के साथ ही मैं अपनी बात कहूँगा। किसी ने पूछा था कि ईश्वर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि यह वाक्य अपने आप में यह बताता है कि ईश्वर का हर अवतार विफल था। क्यों? क्योंकि विफल नहीं होता तो उनको अवतार लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती? तो पूछा जाता है, उनसे सवाल हुआ, प्रति प्रश्न हुआ, कोई विदेशी अमेरिकी था जब वो महाराष्ट्र में भूदान आंदोलन के दौरान, तो बोला कि इसकी आदर्श स्थिति क्या होगी? तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति अगर अपने अंदर ईश्वरत्व ले आवे, तो इसका समाधान हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आचार्य प्रशांत जो काम कर रहे हैं, जिस पथ पे हैं, जिस मार्ग पे हैं, क्या वह इस बात को देख पा रहे हैं कि वो समाज की स्थापना कब हो पाएगी? उस समय की स्थापना कब हो पाएगी जब हर व्यक्ति के अंदर वह सुख आ जाए, वह संतोष आ जाए? वह मैं क्या? भविष्य की ओर देख ही नहीं रहा। मैं ऐसे किसी आदर्श समय की ओर या आदर्श समाज की ओर नहीं देख रहा जिसकी स्थापना होनी चाहिए। आदर्शों की उत्पत्ति तो अभी जो आदर्शवादी होता है उसकी सीमित कल्पना से होती है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बार-बार आना पड़ता है अवतारों को, क्योंकि अवतार जब भी आएगा वो अपना काम करेगा, लेकिन जिस पर काम कर रहा है, अगर वो अपना हठ नहीं छोड़ेगा, अगर वो नहीं सुधरा, तो अवतार ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हुँ? तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही अवतार बनना पड़ेगा। और अवतार का क्या मतलब होता है कि वो जो उच्चतम है उसका अवतरण हो जाए, माने वो नीचे उतर आए, वो हम में आ जाए, हम ही वो हो जाएँ, मैं ही आत्मस्थ हो जाऊँ। जहाँ से हमारी बात शुरू हुई हाँ, थी मैं कि ही आप आत्मस्थ हो जाऊँ। तो मैं जब आत्मस्थ हो जाऊँगा, फिर जो होना होगा वो खुद ब खुद होगा, उसको किसी आदर्श की ज़रूरत नहीं है, किसी आदर्श की ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी लड़ाई अभी है, सारा संघर्ष अभी है। और मुझे ये पता है कि जहाँ तक इस देह की बात है, उसके पास समय बहुत कम है, सभी के देह के पास समय बहुत कम है। तो इसीलिए इस संघर्ष को पूरी तीव्रता और ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए। इसीलिए लिखा है ना, समय यूँ ही फिसल ना जाए ज़िंदगी। बहुत समय कम है, फिसल रहा है, पूरी ईमानदारी से लड़ लो। कुछ ऐसा है जिसके हम अधिकारी हैं, जो जो हमें पाना चाहिए, पर समय बीत जाएगा, मौत आ जाएगी और हम उससे चूके हुए ही बिल्कुल राख हो जाएँगे। हमें ही बेहतर होना होगा। कोई भी बाहरी अवतार आएगा, वो बलात् कुछ नहीं कर सकता। उसको अभी चुनना है या नहीं चुनना है, सामने आपके अवतार खड़ा होगा। हुँ? उसको भी चुनना है या नहीं चुनना है, ये तो निर्णय आपका है ना। एक फ़िल्म का गाना है कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। तो मसीहा सामने भी खड़ा हो, तो इससे ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि सब लोग बच ही जाएँगे। जितने अवतार आए थे, कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, उसी जगह पर दुर्योधन और दुशासन और इतनी बड़ी सब सेना भी तो हज़ारों लाखों की खड़ी हुई थी। उन सबको क्या गीता ज्ञान हो गया? वो तो उसी को होगा ना जो चुनेगा। मैं चुन पाऊँ सही को, ये आखिरी बात है। मैं ऐसा हो जाऊँ, मेरी परख ऐसी हो जाए कि जो सच है, उससे बिल्कुल प्रेम में पड़ जाऊँ और बार-बार निरंतर निर्विकल्प हो करके, बिना अपवाद के उसको ही चुनता चलूँ। यही मेरा लक्ष्य है। सबसे कहना कि देखो क्या चुन रहे हो और जो चुन रहे हो क्या वो तुम्हारे हित में है? देखो क्या चुन रहे हो और जो चुनाव है वो कहाँ से आ रहा है? कहीं वो तुम्हारे अंधे अतीत से तो नहीं आ रहा? कहीं वो तुम्हारे झूठे ज्ञान से तो नहीं आ रहा? जब हम सही चुनाव करना शुरू कर लेंगे, तो हम पाएँगे कि हमारा हर चुनाव कृष्ण का ही चुनाव है। बस यही लक्ष्य है। और कोई आदर्श की बात नहीं है, हर व्यक्ति जब मुक्त है, तो वो अपनी मुक्ति के अनुसार अपना कर्म और जीवन चुनेगा ना। मैं होता कौन हूँ किसी पे कोई आदर्श थोपने वाला। इसीलिए आदर्श हमेशा असफल रहे हैं। आप आदर्श मुझे देंगे, वो आदर्श जो है मेरी चेतना से मेल नहीं खाएगा, तो कहीं न कहीं मैं उसमें धाँधली करूँगा फिर। तो लोगों को आदर्श नहीं चाहिए, लोगों को आपके मुक्ति चाहिए।
आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं क्या कि खान-पान से संबंधित कि मांसाहार करना चाहिए कि शाकाहारी होना चाहिए? देखिए और ऐसे सवालों से आप कैसे जूझते हैं? वो उस पर क्या उत्तर देते हैं? क्योंकि आपसे जिज्ञासा तो कोई भी हो सकती है। हाँ, अब 10 साल अगर लें तो कम से कम 3000 दिन ऐसे रहूँगे जब मैं लोगों के सामने रहा हूँ। कम से कम बोल रहा हूँ, हो सकता है 3500 हों जी। या हो सकता है 3650 ही हों। और प्रतिदिन औसतन मैंने 5-10 सवाल तो लिए ही होंगे, कभी-कभी 20-25 भी। तो अगर मैं 3000 भी मानूँ और प्रतिदिन का 5 भी मानूँ तो 15,000 सवाल अब तक आ चुके हैं सामने। तो उसमें तो हर तरीके के सवाल होते ही होते हैं। शाकाहार से संबंधित तो इतने सवाल हैं, पता नहीं आज किताबें लाए कि नहीं नहीं, लाए। वो किताब नहीं दिखी हाँ, इसीलिए मैंने ये वो सवाल पूछा वरना मैं पूछ देता। शाकाहार वाले तो सवालों पर पूरी की पूरी किताबें हो गई हैं और वीडियो श्रृंखलाएँ हो गई हैं जी। और वो मुद्दा मेरे मेरे दिल के बहुत करीब भी है कि आप अपने खाने के लिए, सिर्फ़ अपने ज़ुबान के स्वाद के लिए या अपने शरीर के लिए आप कितने हिंसक हो सकते हो। वो जो हिंसा है आप सामने वाले जीव पर, पशु पर ही थोड़ी कर रहे हो। वो हिंसा आप अपने ऊपर भी कर रहे हो और आपने अपने ऊपर जो हिंसा कर ली, आपने स्वयं को हिंसक बना लिया, वही हिंसा अब आप अपने बच्चे पर भी करोगे। तो वो जो मुद्दा है कि आप खाने के नाम पर हत्या करते हो, वो मेरे मन के बहुत करीब है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है वो। शाकाहार, शुद्ध शाकाहार, हुँ? कि लोग सोचते हैं कि साहब हम मांस नहीं खाते, तो हम तो शाकाहारी हो गए। पहली बात तो अब ऐसे ही बहुत कम बचे हैं जो मांस नहीं खाते। दुनिया में 92% लोग मांसाहारी हैं। भारत में भी 75% लोग ऐसे हैं जो अब कभी न कभी तो मांस अब खा ही लेते हैं। हालाँकि भारत में अभी भी जो प्रति व्यक्ति मांस की खपत है, वो हाँ, ये जाका गला तुम काटे हो। तो भारत में अभी भी जो प्रति व्यक्ति मांस की खपत है, वो विश्व से 1/10 होगी, जो ग्लोबल एवरेज है। लेकिन फिर भी वो चीज़ बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे लोग अमीर होते जाते हैं, उनको लगता है कि अमीरी का मतलब ही है चिकन-मटन। और जो शाकाहारी भी हैं, विश्व में करीब 8% हैं और भारत में करीब 25% हैं। ये शाकाहारी भी घी, दूध, खीर तो ये छक कर के उड़ाते हैं, बिना ये समझे कि भारत अगर मांस के निर्यात में नंबर 1 है, तो वो मांस किन जानवरों का है? चूँकि भारत इतना ज़्यादा दूध पीता है, इसीलिए वो सब जो दुधारू जीव हैं, उन्हीं का मांस फिर बाहर निर्यात होता है। तो लोग डेयरी कंज़म्पशन और फ्लेश प्रोडक्शन के रिश्ते को समझ नहीं पाते। कुछ मामलों में भारत दुनिया में एकदम अव्वल है। मांस के प्रोडक्शन पर और एक्सपोर्ट में, लेदर, इन सब चीज़ों में भारत हम कभी सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं मैं तो सिर्फ़ दूध पीता हूँ। आप अगर दूध पीते हो तो वो भारत में जो इतना चमड़े का है वो कहाँ से हो रहा है? भा फिर आप कहते हो अरे, अरे! भारत में इतना मांस एक्सपोर्ट होता है उसमें बीफ एक्सपोर्ट भी शामिल है। यार वो कहाँ से होता है? वो सब उन्हीं जानवरों से तो होता है जिनसे दूध, घी आता है। आपका संस्थान और क्या-क्या कर रहा है? क्या आप 4 कोई प्रमुख गुरुकुल 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनकी जी। ओर हमारा काम है। एक का नाम तो आपने ले ही दिया, हुँ? कि जो जीवों के प्रति हमारी क्रूरता है, हुँ? उसकी ओर लोगों को सजग करना और उसको रोकना। तो शुद्ध शाकाहार की ओर लोगों को भेजना। मात्र शाकाहार से काम नहीं बनेगा। शुद्ध शाकाहार माने शाक ही खाओ। अब दूध, घी शाक नहीं होते। कौन से पेड़ पे दूध, घी उगते हैं? तो शाक तो नहीं होते। तो हम शुद्ध शाकाहार की बात करते हैं। और दूसरी चीज़ युवाओं के लिए, क्योंकि भारत पहली बात तो एकदम जवान देश है और दूसरा जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो बूढ़े भी होते हैं, मैं उनके भीतर जो जवान बैठा उससे बात करता हूँ। और ये जो हमारी युवा शक्ति है, ये एकदम बहकी हुई है। बाहर से भी इन्हें बहुत तकलीफ़ है, शिक्षा ठीक नहीं है, बेरोज़गारी बहुत है, आदर्श नहीं है और भीतर से भी इनको बहुत तकलीफ़ है। हुँ? जिस जिस माहौल में ये पले बढ़े हैं, उस माहौल ने इनकी चेतना को अच्छी खुराक नहीं दी है, तो ये दिशा भ्रमित हैं। तो युवाओं से बात करना और जो भी उनके भ्रम हैं, सवाल हैं, उनको संबोधित करना, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा है नारी शक्ति, 50% है आबादी का। लेकिन अपने आप को बहुत तरीके के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पिंजड़ों में कैद करे हुए है। विश्व का, राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता अगर 50% आबादी ही अपने आप को जानती नहीं है, आत्मज्ञान से भी वंचित है,
जीवन के खतरे नहीं उठा पा रही है क्योंकि डरी हुई है और कमज़ोर समझती है अपने आप को, तमाम तरह की रूढ़ियों में कैद है। तो स्त्री जागरण तीसरा है, और चौथा है विशुद्ध अध्यात्म, जो कि हर हमारे कृत्य का केंद्र है। और उसमें आता है कि जो हमारे शीर्ष ग्रंथ हैं उनका वास्तविक अर्थ एक-एक व्यक्ति तक पहुँचाना। तो हमारी गीता श्रृंखला चल रही है और उसमें एक सत्र में बस एक श्लोक पर हमारी चर्चा होती है, बस एक श्लोक पर। और एक श्लोक पर लगभग 3 से 5 घंटे तक चर्चा चलती है। 3 घंटे में तो हम कभी भी नहीं रुकते होंगे, 4-5 घंटे तक पूरा सत्र चलता है शुरू से अंत तक। और उसका वो अर्थ लाया जाता है जो एकदम साफ, शुद्ध और वेदांत सम्मत है। क्योंकि गीता के बड़े विकृत अर्थ फैल गए हैं, एकदम ही ऐसी बातें फैला दी गीता के नाम पे जो कहीं वहाँ कहीं नहीं जा रही, पर लोगों को संस्कृत नहीं पता, लोगों को वेदांत नहीं पता। तो लोगों को नहीं पता कि गीता के प्रत्येक श्लोक का अर्थ वेदांत की व्यवस्था के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसी तरह उपनिषदों, मेरा उद्देश्य है कि गीता, अष्टावक्र गीता, अन्य जो प्रमुख गीताएं हैं और कम से कम जो प्रमुख उपनिषद हैं उनके अलावा कुछ अन्य उपनिषद भी, इनको लोगों तक ले आ पाऊँ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ कर के अभी हम बौद्ध दर्शन में आचार्य नागार्जुन पर श्रृंखला चला रहे हैं। वहाँ भी यही होता है कि उनकी शून्यता सप्तति है, उसकी एक-एक छंद पर पूरे एक-एक सत्र में चर्चा होती है। और लाओ त्ज़ु जो चीनी शिक्षक दार्शनिक थे, उन पर पूरी एक श्रृंखला चल रही है। तो इस तरीके से जो कोर स्पिरिचुअलिटी है, विशुद्ध अध्यात्म, उसको सब तक लेकर जाना। इसकी चर्चा मैंने सबसे अंत में करी क्योंकि ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और इसी बात को केंद्र में रख के हम अपने मिशन के बाकी जो 3 हिस्से हैं उनको संचालित करते हैं। तो ये क्या गीता भाष्य और जो दूसरी पुस्तकें हैं ये भी वही 99 रुपए मूल्य में सब उपलब्ध कुछ, है? अरे दिखाओ, सब कुछ, ये सब कुछ, तो सब कुछ। आप बोलिए आपको क्या चाहिए? आप बताइए आपको क्या मैं चाहिए? तो चाहूँगा कई बार तो इनकी जो ये तो हार्ड कॉपी है, ये तो 99 बोला मैंने। जी। ये कई बार 80 में भी हम कर देते हैं जब विशेष दिन आते हैं। और जो ई-बुक होती हैं वो हमने 11 रुपए और 1-1 रुपए तक में लोगों तक पहुँचाई हैं। हमारा बस चले तो हम सब कुछ ही फ्री कर दें, बस दिक्कत ये है कि जो एक कुरियर वाला होता है और जो प्रिंटर होता है वो फ्री नहीं कर रहा। तो उसको देना पड़ता है, तो कम से कम इतना रखते हैं कि किसी तरीके से पुस्तक विभाग का खर्चा चलता रहे, तो 99 रखते हैं, 99 से कम नहीं हो पा रहा अभी। एक 2 सवाल और हैं मेरे। एक सवाल है कि आचार्य प्रशांत पर आचार्य रजनीश का कितना प्रभाव है? और दूसरा सवाल मेरा है कि आप जो गीता और जो दूसरे भाष्य हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसको लेकर क्या आपको विरोध का, आलोचना का या किसी दूसरे तरह के हमले का, जो चाहे वो चारित्रिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वह ज़बानी हो, इस तरह की कोई घटना घटी है या घटती रही है? क्योंकि जब हम अभी साहित्य आज तक में हमने आपको आमंत्रित किया था, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का जो तथाकथित, मैं नहीं कह सकता, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, उनमें कुछ लोगों ने कहा कि इस बात के लिए आलोचना की कि अच्छा आप साहित्य आज तक में आचार्य प्रशांत भी आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया कि बतौर आयोजक हमारे लिए आचार्य प्रशांत अगर काम कर रहे हैं और इतनी सारी किताबें आ गई हैं, एक बड़े समूह में लोकप्रिय हैं और अच्छी बातें बता रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से नकारा जाना चाहिए? तो बल्कि हम तो आपको लखनऊ में भी हम अभी फरवरी में कर रहे हैं, जनवरी में ही करने जा रहे हैं। वहाँ भी आपको आमंत्रित करेंगे, हम चाहेंगे कि वहाँ भी लोगों के बीच पहुँचे। तो ये 2 सवाल मेरे हैं। एक एक अवधि थी लगभग 5 वर्षों की, जब मैंने खूब सुना है आचार्य रजनीश को। पढ़ा कम है, सुना ज़्यादा है। तो मेरी कार होती थी, उस कार में उनकी सीडी होती थी और 5-7 सीडीज़ हमेशा मौजूद होती थी। और मैं इग्निशन डालता था और वो सीडी अपने आप बजना शुरू कर देती थी। क्योंकि मेरे पास बहुत, मैं उन दिनों व्यस्त था। अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिन थे। ये समझिए बात होगी लगभग 2006-07 से 2010-11 के बीच की। तो बहुत
उसमें बिजी रहता था, पढ़ नहीं पाता था, तो उनकी सीडी लगी होती थी, तो गाड़ी चलती थी और मुझे खुद ड्राइव करने में उन दिनों बड़ा मज़ा रहता था। तो मैं 2-2 4-4 घंटे आना-जाना कहीं होता रहता था दिन में, प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी में उनको सुनता रहता था। वो मेरे लिए ध्यान जैसा हो जाता था। वो बोल रहे हैं अपना और मैं उनको सुन रहा हूँ और 4-5 साल का पूरा वक़्त था जब मैंने उनको सुना और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और ज्ञान तो ज्ञान है, उन्होंने कुछ बातें बोली, वो बातें उनमें से कुछ ऐसी हैं जो जिनको मैं जानता हूँ कि पूरी तरह स्वीकार्य होनी चाहिए और बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं ना ऑन द मनी, एकदम सीधे निशाना जा कर के सत्य पर बैठा है और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनको अभी और शुद्धि की ज़रूरत है। वो सब बात लेकिन अपनी जगह जी, है। जी। जो मेरा उनके प्रति आभार है, वो कुछ तो जो उन्होंने बातें कहीं उसके कारण है, उससे ज़्यादा इस वजह से है कि वो जो कुछ थे, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो उन्होंने साहस दिखाया। ज्ञानी कहने वाले अपने आप को बहुत होते हैं, पर उनके जैसी हिम्मत दिखा देने वाले बहुत कम होते हैं। तो जो उन्होंने तब हिम्मत दिखा दी थी 60-70 के दशक में, फिर 80 में भी, वो आज भी दिखा पाने वाले, जबकि आज समय आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, वो आज भी करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस नाते, सिर्फ़ करेज के नाते, मैं आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और अगर वो सब लोग जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, उनमें ओशो की आधी हिम्मत भी आ जाए, तो दुनिया बदल जाए। क्योंकि ज्ञान जिसमें साहस नहीं है, वो कुछ कर थोड़ी पाएगा, वो कहीं पे अपना दबा छुपा बैठा रहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अरे ज्ञान है तो उसकी घोषणा करो, ज्ञान है तो उसको अपने कर्म में दिखाओ, ज्ञान है तो पूरी दुनिया हिलाओ। वो उन्होंने करके दिखाया था, तो इस नाते बड़ा आभार है। अब रही बात ये कि हाँ, कि मेरा विरोध विरोध ना हो तो आपको आश्चर्य होना चाहिए ना। आप एक बात बताइए, सच पर कौन जी रहा है? कोई भी नहीं। नहीं फ़र्क पड़ता आप कैसे जी रहे हैं, आप जैसे भी जी रहे हैं सच पर तो नहीं जी रहे। हो सकता है आप सच की बाईं तरफ जी रहे हो सकता है आप सच की दाईं तरफ जी रहे हो, पर सच पे तो नहीं जी रहे। तो अगर सच की बात होगी और बात भी सशक्त तरीके से होगी और सच को ज़िंदगी में, समाज में उतारा जाएगा, तो समस्या बाएँ वालों को भी होगी, समस्या दाएँ वालों को भी होगी। समस्या हिंदू को भी होगी, समस्या मुसलमान को भी होगी। मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ, जो किसी भी दल, समुदाय या परंपरा या धारा से मेल खाती हो। मैं जो बात कह रहा हूँ, वो किसी की बात से मेल नहीं खाती। हाँ, कभी-कभी किसी की बात से मेल खा जाएगी संयोग से, पर अगली ही बात फिर बेचारे की उम्मीदें तोड़ देगी, उसको लगेगा तो हमारे जैसी बात कर रहे हैं, अगली बात उसके जैसी बात नहीं होगी। तो इसलिए हर तरफ से मुझे विरोध आता है। आप उदाहरण के लिए आप अगर बात करोगे कि पशुओं के ऊपर आप क्रूरता है उसको रोको, तो जो मांस खाने वाला है वो भी आपका विरोध करेगा और मैं कह रहा हूँ आप जब दूध-दही कर रहे हो, उससे भी मांस को ही बढ़ावा मिल रहा है, तो दूध-दही वाला भी आपका विरोध करेगा। तो अब ले देखिए आपके समर्थन में कौन बचा? मांस वाला भी आपका विरोध कर रहा है और दूध-दही वाला भी आपका विरोध कर रहा है, तो आपके समर्थन में कौन है? मेरे समर्थन में बस वो हैं जिनमें भीड़ के खिलाफ जा पाने की हिम्मत है। आम आदमी मेरे समर्थन में आ ही नहीं सकता। मेरे साथ चलना बड़े हिम्मत की बात है। तो जिनमें सिर्फ़ हिम्मत होती है, वही मेरे साथ आ सकते हैं, बाकी सब तो अपना इसी में लगे रहते हैं, ऐसे विरोध करो, वैसे विरोध करो। आप घर की स्त्री है और हम अच्छे से जानते हैं, आप भी मानोगे कि ठीक है, हम कहते हैं कि इमेंसिपेशन हो गया है और बड़े शहरों की महिलाएँ आगे बढ़ गई हैं, पर आज भी आप छोटे कस्बों में और गाँवों में जाकर के देखो, शहरों में, छोटे शहरों में, तो वहाँ क्या हालत है, आप अच्छे हमें पता है, हमारे पास आँकड़े हैं, हम जानते हैं क्या हालत है। आप अगर बात करते हो घर की जो बिटिया है उसके पक्ष में, तो उसका बाप, उसका भाई और फिर अगर वो ब्याह गई है तो उसका पति, सब नाराज़ होते हैं। एक को बचाओ, तो उसके जो 4 शिकारी होते हैं, चारों को बुरा लग जाता है। तो फिर आप क्या करोगे? आप जवान आदमी को कुछ बताओ कि सच्चाई क्या है और ज़िंदगी आज़ादी से कैसे जीनी है, तो उसके माँ-बाप को भी बुरा लग जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुरा लग जाता है, उसके बॉयफ्रेंड को भी बुरा लग जाता है, उसके दोस्त यार को भी बुरा लग जाता है। मेरे पास हमारा अपना सोशल मीडिया है जिसको हम गीता कम्युनिटी बोलते हैं, उसकी अपनी ऐप है और उसमें हज़ारों लोग हैं जो हज़ारों लोग प्रतिदिन आकर के अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। और ये सब वो लोग हैं जो रेस्क्यूड हैं, जो बचाए गए हैं। और इनमें से एक-एक व्यक्ति जो बचाया गया है उसके पीछे 10 लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं। भई आप शिकारी से उसका शिकार छीनोगे तो उसको बुरा तो लगेगा ही लगेगा।
ये जो भी लोग हैं जो मेरे विरोध में बोलते हैं, मैं इनसे बोल रहा हूँ, क्यों मेरे विरोध में बोलकर ये दिखा रहे हो कि तुम कितने कायर हो, और जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात में कोई खोट हो तो कहो ना। व्यक्तिगत आक्षेप लगा के क्या होगा, इसने ये बोल दिया, इसने, अरे मैंने जो बोला है वो बात तो किताबों में साफ-साफ लिखी हुई है। बताओ किस किताब के किस अध्याय में कौन-सी बात है जिसके खिलाफ तुम्हारे पास कौन-सा तर्क है? बताओ। वहाँ कोई तर्क-वर्क नहीं निकलेगा, वहाँ बस ये निकलेगा, अरे ये क्या है, ये हमारी पुरानी व्यवस्था खराब कर रहा है। कोई बोलेगा ये ब्राह्मणों का एजेंट है। कोई बोलेगा नहीं ये तो ब्राह्मण वाली वादी व्यवस्था खराब कर रहा है। दलितों को मुझसे बहुत समस्या है, ब्राह्मणों को मुझसे बराबर की समस्या है। दलितों को लगता है नाम के साथ त्रिपाठी जुड़ा हुआ है, तो ये देखो शंकराचार्य का चेला आ गया, और उनको ये नहीं दिखाई देता कि महात्मा बुद्ध की भी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कि जिनको कुछ नहीं पता बुद्ध के बारे में उन तक मैं बुद्ध के वचनों को पहुंचा रहा हूं, उन्हें ये नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण बोलते हैं अरे ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम रहता है, ऐसे करो वैसे करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं, धर्म का मतलब तो अध्यात्म है, आत्मज्ञान है, ये हमारी पूरी व्यवस्था चौपट किए दे रहे हैं। मुसलमानों को लगता है मैं हिंदुओं के पक्ष से बोल रहा हूँ तो मुसलमान आक्रमण करते रहते हैं मुझ पे। अभी इज़राइल हमास में मैंने कुछ बोल दिया, वो बात हमारे मुस्लिम बंधुओं को बुरी लग गई। वो कह रहे हैं अरे ये ऐसा-ऐसा है, ये देखो ये हिंदूवादी है और पोंगा पंडित है। अब जाति के खिलाफ मैंने इतना बोला है कि उससे पूरी एक किताब छपी हुई है। हुँ? और मुझ पे एक आरोप ये लगता है मैं जातिवादी हूँ। वो आरोप कौन लगा रहा है? वो दलितों की ओर से आरोप आ रहा है। ब्राह्मणों की ओर से आरोप आता है कि ये तो हमारी पुरानी जात व्यवस्था को खंडित किए दे रहा है, और दलितों की ओर से आता है कि ये जात को आगे बढ़ा रहा है। जो लोग चाहते हैं कि अ, धर्म का मतलब ही ये बना रहे कि आप बस ऐसे अपना एक प्रकार के कपड़े पहनो और एक प्रकार का आचरण करो, उनको ये बुरा लग जाता है कि अरे ये अपने आप को आचार्य बोलता है और ये सब पहने हुए है, और इसके सोशल मीडिया पर जाओ तो ये तो इसकी पूरी आधुनिक जीवन शैली है, ये ऐसे क्यों जी रहा है? वो कह रहे हैं नहीं, वैसे ही रहो, दाढ़ी वैसी रखो या बाल लंबे रखो या बाल सफाचट कर दो या तिलक लगाओ या जो कुछ भी वो सब चीज़ें चाहते हैं। अब मैं वो सब तो करने से रहा। मैं विज्ञान की ओर से बात करता हूँ, कहते हैं देखो जब इसे विज्ञान की बात करनी है, अब मैं साइंस को नहीं छोड़ सकता, मुझे साइंस से बहुत प्रेम है। मैं विज्ञान की ओर से बात करता हूँ तो कहते हैं अगर विज्ञान की बात करनी है तो छोड़ दो हमारे धर्म ग्रंथों को। अरे भाई, विज्ञान और अध्यात्म कोई अलग-अलग बातें थोड़ी ही हैं। विज्ञान बाहर की खोज, अध्यात्म अपनी खोज, इन दोनों को अलग-अलग लेके कैसे चल रहे हो? तो इस तरीके से अपना ये सब चलता रहता है। अब आदत लग गई है, लोग अपना जो मौका पाते हैं जिस भी तरह से, जिस भी दिशा से आक्षेप लगाने का, वो लगाते रहते हैं। हो क्या रहा है उससे? हो ये रहा है कि हमारा कारवां आगे भी बढ़ता जा रहा है और आकार में भी बढ़ता जा रहा है। हुँ? तो और उसमें वो लोग भी शामिल होते जा रहे हैं जो कल तक हमारे दुश्मन थे। वो फिर आकर के बोला करते हैं कि हमसे भूल हो गई, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देखिए, मैं कोई अपने आप को पूर्ण परफेक्ट नहीं घोषित कर रहा हूँ। सुधार की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन सुधार गाली-गलौच से नहीं होता। मैं कह तो रहा हूँ ये बात है जो मैंने बोली है, डंके की चोट पर बोली है। आओ बताओ इसमें क्या ठीक करना है? हम तो खुद ही अपनी किताबों के नए-नए संस्करण निकालते रहते हैं, उसमें जो बात लिखी थी उसको और शुद्ध करते रहते हैं। हो सकता है आपका सुझाव अच्छा हो तो हम आपके सुझाव को शामिल कर लें। आइए बात करिए, लेकिन उसकी जगह अगर गंवरई दिखाओगे और नारे लगाओगे और ये सब करोगे तो इन सब से कुछ नहीं होता। करते रहो, हम पे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। प्रशांत जी का नायक कौन है? कौन-कौन से लोग हैं? जिनकी ओर देखूं तो अभी प्रेरणा सी मिले, अच्छा सा लगता है। कई नाम हैं जो सामने आते हैं। भगत सिंह मुझे बड़े प्रिय रहे हैं, बहुत प्रिय रहे हैं। एक तरफ शंकराचार्य, एक तरफ भगत सिंह। दोनों जवान थे, जवानी में ही चले गए दोनों। हाँ, दोनों ही इसके जवान थे, दोनों ही जवानी में चले भी गए। विवेकानंद भी 40 का होने से पहले ही वो भी चले गए। विवेकानंद, भगत सिंह, आदि शंकराचार्य। साहित्य की बात करें, आप तार सप्तक की बात कर रहे थे, तार सप्तक से और आगे निकल आइए, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल को मैं जवानी में पढ़ता था तो भी मेरे कान गर्म हो जाते थे, अभी पढ़ता हूँ अभी भी हो जाते हैं, धड़कन तेज हो जाती है। बहुत सारे, देखिए मैंने आपसे कहा ना, जहाँ कहीं भी मुझे ऊंचाई दिखती है, फर्क नहीं पड़ता किस दिशा से दिख रही है, मैं वहां पे बच्चा बन के बैठ जाता हूँ, सुनने लग जाता हूँ। मैं अभी भी शिष्य हूँ, सीखता हूँ, लर्नर हूँ बस। जहाँ कहीं भी मुझे सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। और मुझे एक अपनी ज़िंदगी में बड़ा अफ़सोस मिलता रहता है कि व्यस्तता के चलते मेरी अपनी जो रीडिंग है, वो कम हो गई है।
तो अभी इस साल मैंने बड़े-बड़े हेडफ़ोन खरीदे हैं। मैंने कहा सुनूँगा, तो सुना करता हूँ और किंडल इन्होंने लाके दिया है, किंडल में पढ़ो, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे ही सीखना चाहता हूँ। मुझे मुझे गांधी पसंद है, मुझे नेहरू पसंद है, मुझे बोस पसंद है, मैंने टैगोर को पढ़ा है। वो तो जहाँ कहीं से भी कोई दूसरी उधर दिशा में जाऊँ तो अम्बेडकर, पेरियार, फुले हैं। उपनिषदों के सारे ऋषि पूज्य हैं मेरे। उन्हीं की चीज़ तो दिन-रात गाता हूँ। पर एक हैं केवल, जिनकी बहुत बड़ी तस्वीर मेरे सिरहाने लगी हुई है। वो तो एक ही हैं। कौन है? वो तो हमारे कबीर साहब। बाकी सब मुझे तो मुझे ये प्रेरित करते हैं। वो मुझे रुला देते हैं। ये सगुण और निर्गुण का ऐसा मेल कैसे कर रहे हैं आप? सब एक है। अद्वैत का क्या मतलब होता है? अद्वैत ने क्यों मुझे पकड़ लिया था? सब एक है। सगुण निर्गुण का भेद क्या करना है? आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वे न केवल प्रशांत जी की किताबें खरीदें, आचार्य प्रशांत की अ, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, संघर्ष, समस्या, जीवन के जितने भी सवाल होंगे आप यहाँ आके पाने की कोशिश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनके उत्तर हासिल कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कुछ भी पढ़ेंगे तो ज्ञान तो मिलेगा ही। तो ज्ञान के लिए पुस्तकें पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, बहुत-बहुत आभार और हम कोशिश करेंगे कि आपसे जल्द ही फिर मुलाकात हो और आप अगर समय है तो साहित्य आज तक लखनऊ में आएँ। अवश्य आऊँगा। धन्यवाद।